देखिए फोर्थ क्वेश्चन दे लीजिए पहले, प्रश्न वाले 7.4। इंटीग्रेशन निकालना है 1 अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। इन 9 फार्मूलों में से कोई ना कोई फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा। क्या करें भाई, यहाँ पर x का गुणांक 1 होना चाहिए, सभी फार्मूलों में x का गुणांक 1। 25 कॉमन ले, अंडर रूट कितना होगा 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर। और 25 का वर्गमूल 5 हो गया तो 1/5 बाहर, इंटीग्रेशन अंडर रूट ये हो गया 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। कौन सा फॉर्मूला लग गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 में। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ए कौन है? 3/5 प्लस सी, तो आ गया 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस सी। और यहाँ फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन। तो यहाँ एक का काम कौन कर रहा है? 3/5। ठीक, अगला स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/7 माइनस 6x माइनस एक्स। यहाँ आ गए 3 पर, और क्वाड्रेटिक एक आपके पास एक्सप्रेशन, तो हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग द्वारा हल करेंगे। इसके द्वारा पूर्ण वर्ग एक विधि आपको कक्षा 10 में सिखाई गई, जब द्विघात फार्मूला हमने प्रूव करवाया, यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला मैंने सिद्ध करवाया था, वहाँ पर हमने प्रयोग की थी विधि। तो सबसे पहले 7 में से आप ले लीजिए कॉमन, कितना बचा दो, x को धनात्मक करना है, x को धनात्मक कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x, बात समझ में आ गई, dx। अगली लाइन में अंडर रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अगर इसे पूर्ण वर्ग बनाना है तो x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ लो और आधे का वर्ग, x के गुणांक का आधा कितना हो जाएगा, 6 का आधा 3, 3 का वर्ग जोड़ लिया और 3 का वर्ग घटा लिया। ये ब्रैकेट यहाँ बंद हो गया, माइनस के अंदर ही किया हमने इसको, 3 का वर्ग। तो i इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/7 माइनस ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बन गया x प्लस 3 का वर्ग, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, और 9 और 7 कितना हो गया 16 माइनस एक्स प्लस 3 का वर्ग, क्या बना 1/√4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का वर्ग dx। ये वाला फॉर्मूला यूज है। एक का काम कौन कर रहा है, तो आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन, x की जगह x प्लस 3 आ जाता, 2x प्लस 3 आ जाता है, तो हम 2 से भाग कर देते हैं, प्लस प्लस से लिखा था यहाँ पर, हाँ ये आपका आंसर। यानी कुछ क्वेश्चन आपको पूर्ण वर्ग बनाने के हिसाब से भी करने पड़ेंगे, और जब पूर्ण वर्ग बनाओगे तो अपने आप ही इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाएगा। ये चांस की बात है कि दोनों साइन इनवर्स की बात है। 18वां देखिए, ये सबसे खतरनाक सवाल है। जब भी ऐसा होगा कि ये कुछ लिखा होगा और यहाँ पर अंश में लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, यानी रैखिक और द्विघाती, अंश में रैखिक और नीचे द्विघाती होगा, तो इसको करने का एक विशेष तरीका है। क्या है, हम मान लेंगे, माना 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर बराबर a प्लस dy dx ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस 2x प्लस 3x इंटू बी, ये मान अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो क्या करें, इससे ये कट जाएगा, तो 5x प्लस 2 कितना आ जाएगा, a प्लस dy dx और 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए, ये तो a आ गया प्लस इसका डेरिवेटिव कितना हुआ 0, इसका कितना हुआ 2, इसका कितना हुआ 6x इंटू b, तो ये आ गया 6xb प्लस 2b प्लस a, इसके बराबर है 5x। अब क्या करेंगे, गुणांकों की और अचर पद की तुलना करने पर, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो हम गुणांकों और अचर पद की तुलना कर लेंगे। तो गुणांकों तथा तुलना करोगे तो 6b किसके बराबर आ जाएगा 5 के, और 2b प्लस a किसके बराबर आएगा 2। यहाँ से b का मान कितना आ गया 5/6, तो a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर 2 माइनस 2b, 2 माइनस 2 इंटू 5/6, 6 एलसीएम, तो 6 दूनी 12 माइनस 10 कितना आ जाएगा 2/6, ठीक है। कितना हुआ, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास क्वेश्चन 1, इसमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन या पहले इसकी वैल्यू निकालो, नाउ फ्रॉम 1 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू, ए का मान कितना है 2/6 प्लस डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू बी का मान कितना है 5/6, और अपॉन में कितना आ रहा है 1 प्लस 2x प्लस 3x, और दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेशन लेंगे, एक साथ ही लिख देते हैं सर, जो एक स्टेप पर पढ़ा है इंटीग्रेशन लेंगे। ये समझ में आ गया आपको, वरना मुझे एक स्टेप और पढ़ाना पड़ता, टेक इन इंटीग्रेशन टू बोथ साइड। अभी इम्प्लाइड दैट का साइन सब समझ लेंगे कि भाई हमने इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू भी पुट कर दी और दोनों तरफ क्या ले लिया इंटीग्रेशन, तो LHS तो हमारा आई बन गया, LHS का बन गया आई। अब RHS का हिसाब किताब करेंगे, ये कितना हो जाएगा भाई 2/6 का मतलब कितना हुआ 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5/6 d dx ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। क्या होता है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रखा होता है, तो अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो, ये छोड़ो आप इसे अगर t मानते, ठीक है, तो dx इंटू डी टी इसका डेरिवेटिव है मौजूद, तो क्या होता है ये पूरा dt बन जाता, तो 1/t dt कितना था log t, और मैंने क्या बताया था आपको, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर, और मैंने कहा था ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ये डायरेक्ट आगे से चलेगा कि अगर हर का अवकलन अंश में मौजूद है तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा log ऑफ हर, ठीक। ये तो हिंदी में बात हुई, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/6 log ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x, सी सबसे लास्ट में लगाते हैं जब फाइनल इंटीग्रेशन निकालते हैं। अब ये बचा हमारे पास 1/, इसका हम ऐसा करते हैं 3 कॉमन ले लो, तीनों में से 3 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ गया बाहर कॉमन, कितना बचा 1/3 प्लस 2/3x प्लस x स्क्वायर। अब फिर से पूर्ण वर्ग से हल होगा, x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ेंगे और आधे का वर्ग घटाएंगे। x का गुणांक कौन है 2/3, इसका आधा कितना होगा 2/3 का आधा कितना होगा, आधे से गुणा कर लो, इंटर के बच्चे इतना सोच रहे हैं, 2/3 का आधा कितना होगा, आधे का मतलब तो हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2/3 का आधा कितना है 1/3, 1/3 का वर्ग जोड़ लो और 1/3 का वर्ग घटा लो, 1/9 इंटीग्रेशन 1/3 अपनी जगह रखा, और 2/3x प्लस x स्क्वायर प्लस 1/3 का वर्ग जोड़ लिया और 1/3 का वर्ग घटा दिया,
dx प्लस 5/6 log ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आप देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अरे आ रहा है नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। तो ये क्या बन जाएगा 1/9 अपनी जगह इंटीग्रेशन ऑफ 1 और ये बनेगा 1/9, तो 1/3 और 1/9 को तो एक साथ लिख लो, और ये बन गया आपका x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस ये अपना अलग चल रहा है 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x। अब समझ में आया क्यों छुड़वाई थी एक्सरसाइज है? ठीक है, ये सबसे बाद में होती है, क्योंकि एक सवाल इसका एक दिन दोनों पेज में पहुंच जाता है। तो ये हो गया हमारे पास i = 1/9 इंटीग्रेशन, ये एलसीएम लोगे 9 तो कितना आ जाएगा ये 3, 1/9 अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 - 1 प्लस x प्लस 1/3 होल स्क्वायर dx प्लस 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो ये आ गया i = 1/9 और ये बन गया हमारे पास 1/2/9 यानी √2/3 होल स्क्वायर। 2/9 क्या होता है, 2 को क्या लिख सकते हो √2 का स्क्वायर, और 9 क्या होता है 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया √2/3 स्क्वायर प्लस x प्लस 1/3 स्क्वायर। अंडर तो नहीं लगा था इस पे, नहीं लगा, तो i = आ गया 1/, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कितना आंसर आना चाहिए 1/tan इनवर्स x/x, ये वाला लगेगा। और एक का काम कौन कर रहा है यहाँ √2/3, तो 1/√2/3 इंटू tan इनवर्स x प्लस 1/3 अपॉन √2/3 प्लस 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस c। अब c लिखेंगे क्योंकि फाइनल इंटीग्रेशन, यहाँ क्या हुआ 3 से 3 कट गया, कितना आया 3√2, ये कितना आ गया tan इनवर्स 3 एलसीएम लोगे कितना हो गया 3x प्लस 1, और वो 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, कितना आ गया √2 प्लस 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस, ये आपका नोट करें।